हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के पहले चैप्टर संख्या पद्धति में ही वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसारों का अध्ययन करेंगे। आइए समझते हैं कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ वास्तविक संख्या ले रहा हूँ। जैसे पहली परिमेय संख्या मैंने ले लिया 1/4। चलिए इसका दशमलव प्रसार करते हैं। 4 से हम 1 में डिवाइड करेंगे, 4 से 1 में हम भाग करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे भाग कर रहा हूँ, पॉइंट लगा दिया, 4 से 1 में भाग किया, 0, 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितना बचा 2, फिर 0 लगा देंगे, 4 पंजे 20। तो इसका जो दशमलव प्रसार आ रहा है 0.25। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से मैंने एक अन्य संख्या ले ली 1/7। जरा इसका दशमलव प्रसार करते हैं। 7 से हम 1 में भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 पढ़ाएंगे, 7 एकम 7। तो ये आपका बचा 3, 0 बढ़ा दिया, 7 चक्को 28, ये 2 बचा, फिर 0 बढ़ा देंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 दूनी 14। फिर हमारा 6 आ रहा है, फिर 0 बढ़ा देंगे, 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56 बार गया, 56। फिर 4 आया, 0 बढ़ा देंगे, 7 पंजे 35, ये 35 हो गया। फिर 5 आ रहा है, 0 बढ़ा देंगे, तो ये कितने बार जाएगा, 7 6 42, 7 7 49, 7 बार गया, 49। फिर ये तुम्हारा 1 आया, 0 बढ़ा देंगे, अब यहाँ से फिर से रिपीट होने लगेगा। तो स्टूडेंट 7, फिर ये आपका 3 बचेगा, फिर यही हमारा क्रम फिर से बढ़ने लगेगा इस तरह से। तो इसका जो हमारा दशमलव प्रसार आ रहा है 0.1428 1 के बाद फिर यही रिपीटेशन चलेगा इसमें। अगर आप इसको आगे और करते जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये कहीं पर ही रुकेगा नहीं, ये चलते रहेगा। इसी प्रकार से 1/3 हम एक अन्य संख्या ले लेते हैं, 3 से 1 में डिवाइड करते हैं, देखते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या आता है। तो 3 से हम 1 को भाग कर रहे हैं, 3 पॉइंट लगा देंगे, 0, 3 तिया 9, 0 सॉरी 1 आएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, 3 तिया 9, फिर आपका 1 आएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, 3 तिया 9। इस तरह से ये कंटिन्यू चलते रहेगा। इसका दशमलव प्रसार 0.33333 करके आगे भी आते जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए यह दशमलव प्रसार कहीं पर भी नहीं समाप्त हो रहा है। इसका दशमलव प्रसार 7 से अगर हम 1 में भागा करेंगे तो ये हमारा कंटिन्यू चलते रहेगा, ये भी नहीं रुकेगा। लेकिन यहाँ पे दशमलव प्रसार क्या है, इसके बाद आगे को शून्य हो गया, शेषफल यहाँ इसके बाद कुछ हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी कि शून्य हो जा रहा है, इसके बाद आगे भागा नहीं जा रहा है। तो यह दशमलव प्रसार जो है हमारा शांत है, और ये दो दशमलव प्रसार जो है शांत नहीं है, इसको हम अशांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है अनवसानी भी कहते हैं इसको। तो दशमलव प्रसार हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा दशमलव प्रसार होता है शांत, दूसरा होता है अशांत। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो स्टूडेंट अभी हमने देखा कि वास्तविक संख्या के जो दशमलव प्रसार होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। पहले हमारे शांत होते हैं, जिन दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। अगर हम भाग देना शुरू करते हैं, जैसे 1/4, 4 से अगर हम 1 को भाग करेंगे तो लास्ट में हमारा शेषफल कहीं ना कहीं पर जाकर शून्य आ जाएगा, अर्थात कुछ चरणों के बाद शेषफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे 1/2 है, 2 से अगर हम 1 में भाग करेंगे तो इसका भी शेषफल कहीं ना कहीं पर जाकर शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार से एक अन्य संख्या है 7/8, परिमेय संख्या है। 8 से अगर हम 7 को भाग करेंगे तो 3 स्टेप में भागा जाएगा, उसके पश्चात इसका शेषफल शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, शांत। ये सब शांत प्रकार के दशमलव प्रसार है। परंतु कुछ दशमलव प्रसार क्या होते हैं, अशांत होते हैं, जो अभी हमने प्रैक्टिकली देखा भी था जब अभ्यास करके हमने तो सामने। तो ये अशांत जो दशमलव प्रसार होते हैं अनवसानी भी इनको कहा जाता है। तो जिनमें दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता, मतलब जब हम भाग देना शुरू करते हैं तो भाग जाते रहता है, परंतु कहीं पर भी शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता। जैसे हमने 7 से 1 में भागा दिया तो भागा जाते रह रहा था, अगर हम इसको कंटिन्यू देते जाएंगे तो हम देखेंगे भागा जाते रहेगा, और भागफल क्या आएगा, भागफल आएगा हमारा 0.142857। फिर ये रिपीट होगा 14285 फिर रिपीट, यही चीज फिर से रिपीट होने लगेगी। इसी प्रकार से 1/3 में भी यही हो रहा है, शेषफल किसी भी परिस्थिति में शून्य नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गए, अशांत दशमलव प्रसार हो गए। अशांत दशमलव प्रसार जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार के
होते हैं। अब ये दो प्रकार के कैसे होते हैं, जैसे एक तो ये है जो ये दो मैंने यहाँ पे दिखाए, एक दूसरे भी होते हैं जिसमें भी शेषफल शून्य नहीं होता है। चलिए अब हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट अशांत, मैंने इससे पहले लिखा था कि अशांत जो हमारे अशांत जो दशमलव प्रसार होते हैं वह भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला है अशांत अनवसानी आवर्ती, मतलब जिसमें रिपीटिशन होता है, जैसे 1/7 है, इसका हमने दशमलव प्रसार किया तो 0.142857 आया था। फिर उसके बाद ये रिपीट होने लगता है 142,857, फिर यही चीज़ फिर से रिपीट होगी, तो इसको आवर्ती, मतलब ये बार बार इस चीज़ की हमारी आवर्ती, ये रिपीट हो रहा है, ये चीज़ हमारी रिपीट होती जाएगी। इसमें आप न भागा करके खुद से भी देखना, वैसे हमने शुरू में थोड़ा सा मैंने किया था, तो 142,857 ये हमारा रिपीट होता है इसमें। इसको हम ऊपर से डंडे से दिखा देते हैं, यानी कि बार से। इसी प्रकार से 1/3 से जब हम एक में भाग करते हैं तो उसमें 3 आता है, तो 3 की आवर्ती हो रही है, आवर्ती यानी कि लगातार 3 आ रहा है, तो 0.3 बार। तो इसमें क्या होती है, शेषफल तो शून्य नहीं आएगा, लेकिन जो भागफल है वो बार बार रिपीट होते रहेगा, एक पैटर्न के बाद वो रिपीट होने लगेगा, तो इसको हम कहते हैं अशांत आवर्ती। उसके बाद दूसरा होता है अशांत यानी कि अनवसानी अनावर्ती, मतलब इसमें आवर्ती रिपीटेशन नहीं होता। जैसे यह है, मैंने एक दिखा है 0.10, फिर 110, फिर 3 1 है 1110, फिर अगला है 11110, तो इसमें देखो 1 रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे पहले 1 1 था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए। इसी प्रकार से √2 का अगर हम मान निकालते हैं तो ये 1.4142135623730950 आगे तक चलता रहेगा, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, एक पैटर्न के बाद, एक क्रम के बाद ये रिपीट नहीं हो रहा। इसी प्रकार से पाई का मान भी अगर हम देखेंगे तो ये रिपीट नहीं होगा। इसी प्रकार से मैंने एक और प्रसार लिखा है 0.123 1 2 3 4 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 के बाद फिर ये 4 आ गया, उसके बाद 1 2 3 4 के बाद फिर ये 5 आ गया, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन पैटर्न चेंज हो जा रहा है, तो ये अनावर्ती है। तो स्टूडेंट आपको दशमलव प्रसार समझ में आ गए होंगे। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक शांत और एक अशांत। अशांत हमारे कितने होते हैं, अशांत भी दो प्रकार के होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अब इसमें थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने मैप थोड़ा सा इसका एक डायग्राम जैसा बना दिया है, बेन आरेख, सॉरी क्या नाम कहते हैं, पेड़ आरेख। तो इसमें दशमलव प्रसार के बारे में लिखा है। दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, दो, शांत और अशांत। अशांत को हम अनवसानी कहते हैं। अशांत भी दो प्रकार के होते हैं, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। ये जो शांत दशमलव प्रसार है ये हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या। अच्छा, यहाँ पर जो होती है अशांत में भी जो आवर्ती होते हैं ये हमारी परिमेय संख्या होती हैं, ये परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि इनको हम इसको शांत को हम P/Q के रूप में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, आप नीचे की कक्षाओं में करते भी आए हैं। और जो आवर्ती है परिमेय संख्या, इसको भी हम आगे जाकर के इसी अभ्यास में देखेंगे कि P/Q के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन अनावर्ती को हम परिमेय मतलब P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। आई होप कि आपको यह चीज़ भी समझ में आ गई होगी। आइए अब हम इसमें अभ्यास में चलते हैं। कुछ पहली प्रश्नावली 1.2 1.3 के कुछ प्रश्नों को यहाँ पे हल करने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट आपकी प्रश्नावली 1.3 का जो पहला प्रश्न है इस प्रकार से, मैं यहाँ पे प्रश्न पढ़ देता हूँ। ये NCERT का, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला हमें देखा 36/100, दूसरा है 1/11, तीसरा है 4 से 1/8, चौथा है 3/13, पाँचवा है 2/11 और छठा प्रश्न है 329/400। तो हमें इनका दशमलव प्रसार करना है, बहुत सिंपल प्रश्न है। तो पहले जैसे हम लेते हैं, पहला पार्ट मैंने ले लिया है 36/100, तो हम क्या करेंगे, 100 से हम 36 को भाग कर देंगे। दशमलव प्रसार सीधा सीधा है, तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं, तो ये 3 बार जाएगा, 360, एक बार भागा जा चुका तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, 6 बार जाएगा 600, शेषफल हमारा 0 आ गया। तो ये हमारा दशमलव प्रसार क्या आ गया, 0.36। तो ये किस प्रकार का है, ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है स्टूडेंट, उसने प्रकार भी पूछा है। अच्छा, इसी प्रकार से हमारा दूसरा है 1/11, तो हम 11 से 1 में भागा करेंगे
11 से 1 में भागा करते हैं, दशमलव लगाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं, भागा नहीं जाएगा तो फिर से जीरो लगाते हैं, एक जीरो बढ़ाएंगे, 11 नंबर 99, 9 बार जाएगा, फिर एक आएगा, एक शून्य हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगला शून्य हमें बढ़ाने के लिए फिर से ऊपर जीरो लगाना पड़ेगा, फिर 9 बार जाएगा 99, फिर एक बचेगा, एक 9 बार गया, एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं, एक जीरो लगा देंगे, लेकिन दूसरा जीरो बढ़ाने के लिए फिर से हमें ऊपर जीरो लगाना पड़ेगा, फिर ये 9 बार जाएगा 99। अब इसके बाद ये रिपीट होते चले जाएगा, तो इसका क्या आ रहा है 0.090909 ऐसे करते हुए जाएगा। तो ये हमारा कैसा है, अशांत है, अशांत दशमलव प्रसार है। साथ ही साथ 090909 रिपीट हो रहा है, तो यह आवर्ती भी है। तो अशांत आवर्ती, ये शांत हो गया, ये अशांत है, और अशांत भी दो प्रकार के होते हैं, एक आवर्ती एक अनावर्ती। तो ये अशांत आवर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार हो गया। ठीक इसी प्रकार से जब हम तीसरा चौथा पांचवा छठे प्रश्न आप स्वयं से करने का प्रयास कीजिएगा, और उनमें आपको इसी प्रकार से उत्तर लिखना है कि ये शांत है या अशांत है। आइए अब प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2 जो है आपके एनसीईआरटी का प्रश्न है। आप जानते हैं कि 1/7 ये अभी हमने उदाहरण के रूप में जब प्रारंभ में ये किया था, तो दशमलव प्रसार वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर हमने इसको किया भी था। तो दिया है 0.142857, ऊपर से बार है, बार का मतलब है ये चीज़ें फिर से रिपीट होंगी है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो हमें ये बताना है। तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ। हमें क्या दिया है, 1/7 का मान दिया हुआ है 0.142857। उसके बाद ऊपर से बार लगा, बार का मतलब है 1428557 फिर से शुरू होगा, और ये अनंत तक चलते रहेगा, समाप्त नहीं होगा। अब हमें किसका मान निकालना है, 2/7 का मान निकालना। बहुत सरल है, हम क्या करेंगे, 2/7 को लिख देते हैं, 2 गुणा 1/7। अब 2 गुणा 1/7 का मान हमारा क्या है, 0.1428557, ऊपर से बार। हम इसी तरह से इसकी गुणा कर लेंगे, ऊपर से बार रहेगा, तो ये जाएगा 2 7 14 की 4, 2 5 10 और 11, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 4 दूनी 8, यह है हमारा 8, और ये 2 एकम 2, 0 ये आ गया हमारा 2/7 का मान। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से अगर हमें 3/7 का मान निकालना है, तो 3/7 का मान निकालेंगे, तो 3 गुणा 1/7 इसको लिख लेंगे, 1/7 के स्थान पे इसको लिख देंगे, तो 3 गुणा ब्रैकेट में 0.1428557, ऊपर से लगा देते हैं बार। ठीक है स्टूडेंट, अब 3 से इसको गुणा कर लेंगे, तो 3 का इसका मान आ जाएगा 3 7 21 की 1, हासिल 2 3 5 15 2 17, 3 8 24, 24 और 1 25, 2 3 दूनी 6 और 1 2 8, 3 चौको 12 की 2, 3 निकम 3 और 1 4, ये आ गया, ऊपर से बार लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से शेष 4/7, 5/7 और 6/7 के मान आप लोग स्वयं से याद करेंगे। आई होप कि आपको ये 2 प्रश्न मैंने यहाँ पे कराए हैं, तो ये आप बहुत सिंपल प्रश्न है, शायद आपको समझ में आ ही गए होंगे। इन जितने शेष प्रश्न बचे हैं आप इन्हें खुद स्वयं से करिएगा। अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।